हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। जैसे क्रिकेट में फाइनल मैच से पहले आपके फेवरेट प्लेयर्स बहुत सारी नेट प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको भी फाइनल एग्जाम से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस से आपको फाइनल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो समझ आएगा और फाइनल एग्जाम में कैसे बेस्ट तरीके से खेलना है वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि दीदी हम ये प्रैक्टिस कैसे करें एंड कहां से करें। तो रुको बताती हूं। देखो, फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है सैंपल पेपर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको सैंपल पेपर्स क्यों सॉल्व करने चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के बेस्ट रिसोर्सेस क्या है, कब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए एंड सैंपल पेपर सॉल्व करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, कितने सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करनी चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या चीजें करनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स डबल हो जाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सैंपल पेपर्स क्यों सॉल्व करनी चाहिए। तो देखो, जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो आपके फाइनल एग्जाम के मिरर होते हैं। मतलब सैंपल पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। तो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पहले तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, आपको अपने वीक एरियाज पता चलेगा और आपको टाइम मैनेजमेंट की भी समझ आएगी। तो अगर आप ये सब करोगे, आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, तो आप फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड अच्छा परफॉर्म करोगे। अभी हमें पता चल गया कि सैंपल पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है कि क्या क्या बेस्ट रिसोर्सेस है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं अभी आपको 3 बेस्ट रिसोर्स बताऊंगी जिससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो नंबर 1 है बोर्ड के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स। तो अगर आप बोर्ड्स में हो, मतलब क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आपको सबसे पहले बोर्ड्स जो ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल सैंपल पेपर्स रिलीज करते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर आपको इनके लिंक चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। अब चलते हैं सेकंड रिसोर्स पर जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये वो क्वेश्चन पेपर्स है जो पिछले साल ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। इससे भी आपको एक पेपर का पैटर्न समझ आएगा, क्वेश्चन के टाइप समझ आएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस। तो चलते हैं नेक्स्ट रिसोर्स पर जो कि है सैंपल पेपर्स। तो बच्चों बहुत सारे बुक्स अपना सैंपल पेपर रिलीज करते हैं, बट मैं पर्सनली जो सैंपल पेपर अपने टाइम पे यूज करती थी और आज भी अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ वो है ओसवाल के सैंपल पेपर्स। वो इसीलिए क्योंकि इनके सैंपल पेपर्स बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो, ये है क्लास 10th सीबीएसई के साइंस के सैंपल पेपर्स। वैसे ही ओसवाल के बाकी सारे क्लासेस के भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उनके वेबसाइट से खरीद सकते हो। अगर आपने मेरा कूपन AISHDIDI आइश दीदी कूपन यूज करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हेन टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चों में। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बट दिस इज नॉट करेक्ट। जब भी आपका 70 to 80% सिलेबस हो जाए तब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप बोर्ड्स में हो तो लास्ट 2 मंथ्स में आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जैसे आप बोर्ड्स के करीब जा रहे हो, मतलब 2 to 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम, आपको हर दिन एक सैंपल पेपर मैंडेटरीली सॉल्व करनी चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। तो बच्चों देखो, हर एक चीज ना करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप उसे सही तरीके से करोगे तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। वैसे ही सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तभी आपको उसका आउटपुट, मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो ये 5 रूल्स क्या क्या है मैं आपको समझाती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो जो रूल नंबर 1 है वो है
एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। तो जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, एक एग्जाम कंडीशन सेट करो, मतलब अपना डेस्क क्लीन रखो, फोन्स बुक सब दूर रखो एंड शांति से बैठ के आपको एग्जाम सैंपल पेपर सॉल्व करनी है। जो रूल नंबर 2 है, एग्जैक्ट पेपर टाइम। देखो ये मैं हाईली रेकमेंड करूंगी बट ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं। तो देखो जिस टाइम पर आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपके साइंस का एग्जाम 10:30 AM टू 1:30 PM पर होगा, तो आपको ट्राई करना है कि आपको उसी टाइम पर अपना सैंपल पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो उस टाइम पर अडेप्ट, मतलब आपका ब्रेन उस टाइम के लिए अडेप्ट हो जाएगा। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रूल नंबर 3 क्या है, स्टॉप वॉच एंड क्लॉक का यूज करो। आपका एग्जाम 3 आवर्स का होता है तो आप एक टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो, क्लॉक यूज कर सकते हो। 3 आवर का टाइमर सेट करो एंड ट्राई करो कि 3 घंटे में ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। ना भी कंप्लीट हो तो 3 घंटे में आपको स्टॉप हो जाना है, आपको रोक देना है। ओके। रूल नंबर 4 है नो चीटिंग। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैं घर में लिख रही हूँ तो कुछ आंसर्स नहीं आया तो आप कॉपी से मतलब चीट कर लो या फिर बुक से देख लो, ऐसा नहीं। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उसे आप छोड़ दो, आगे बढ़ो। आपको पूरा जैसे आप एग्जाम में बैठकर सॉल्व करोगे वैसे ही आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और रूल नंबर 5 है सॉल्व इन 1 सिटिंग। 3 आवर्स का पेपर है तो आपको 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ के पूरा पेपर खत्म करना है, बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है, जैसे आपको फाइनल एग्जाम्स में भी अलाउड नहीं होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, एक आइडियल नंबर क्या होता है सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए। तो देखो अगर आप बोर्ड्स में हो, मतलब जैसे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो 4 to 5 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने ही करने हैं। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। ओके, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए तो 4 to 5 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं। और आपको जब स्टार्ट कर रहे हो, राइट, जब आप सैंपल पेपर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आपने 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको 1 वीक में एक पेपर सॉल्व करना है। और जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब जा रहे हो आपको पर वीक 3 to 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए। और जो बाकी के क्लासेस हैं लाइक 6, 7, 8, 9, उन बच्चों को भी एटलीस्ट 2 to 3 सैंपल्स पर सब्जेक्ट सॉल्व करने ही करने हैं। तभी आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी आपको वो प्रैक्टिस मिलेगी जो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए। और जो एक चीज जो आपको याद रखनी है हमेशा कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आप मिनिमम जो बेयर में मतलब जितने जरूरी है उतने सैंपल पेपर सॉल्व करो, बट अच्छे से सॉल्व करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, एनालाइज करो। रैंडमली कोई भी सैंपल पेपर मत लिखो, नंबर के पीछे मत भागो। जैसे मैंने बोला 2 to 3 सैंपल पेपर्स फॉर 6 to 9, अच्छे से उनको सॉल्व करो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बोर्ड्स के लिए 4 to 5 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद क्या करनी होती है। बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करके तो जाते हैं बट एग्जाम में फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि वो सैंपल पेपर सिर्फ सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसीलिए सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, इसको नोट करना, इसको याद रखना। तो देखो पहले तो जैसे आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूशंस देखो एंड उस आंसर्स को चेक करो और अपने आप को मार्क्स अलॉट करो। जो सेकंड थिंग है, आपको एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करनी है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हर एक, पहले आप सारे क्वेश्चन नंबर लिख लो, हर एक क्वेश्चन के सामने आप लिखो कि वो क्वेश्चंस आपके सही है या गलत है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आप पे शो करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि सही है कि गलत है। ओके, अगर ये क्वेश्चन गलत है तो आपको इसके सामने उसका रीजन लिखना है। रीजन क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिली मिस्टेक कर ली, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है आपने कैलकुलेशन गलत कर ली, साइंस के कॉन्सेप्ट्स आपके गलत हो गए, आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तो जो भी रीजन है उसे आप यहाँ पे जरूर से मेंशन करो। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलतियां की थी, तभी आप उसको आगे जाकर इंप्रूव कर पाओगे। जब आपको गलतियां ही नहीं पता तो आप कैसे इंप्रूव करोगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन के सामने उसका रीजन लिखो। और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे वो कौन से चैप्टर के हैं
उनको भी नोट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 साइंस के सेकंड चैप्टर से थे, उसको आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसा आपने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया, आप देख पाओगे कि आपके कोई एक ऐसा कोई 2-3 चैप्टर्स है जिससे आप ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, वो चैप्टर्स आपके वीक है। तो आप एक लिस्ट बनाओ उसके बाद वीक चैप्टर्स, और जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे उनको नोट डाउन करो। ठीक है, और जो चीज आपको नोट डाउन मतलब मार्क करनी है वो है टाइम टेकन इन क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट एक्चुअली में उतना टाइम नहीं चाहिए था, तो उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करो एंड उसके सॉल्यूशंस को देखो कि कैसे आप उन्हें छोटे मतलब कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो आपको ये 3 चीजें करनी है। एक बार फिर से बताती हूँ, पहले क्वेश्चंस नंबर लिखोगे, सही या गलत लिखोगे, कौन से किस रीजन से गलत हुए उनको नोट डाउन करोगे, किन चैप्टर से वो क्वेश्चन से उनको नोट डाउन करोगे और अपना वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करोगे एंड जो क्वेश्चंस आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को भी मार्क करोगे। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे हर एक सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है। नेक्स्ट सैंपल पेपर्स में आपको वो रिपीट नहीं करनी है एंड ऐसे ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। राइट, तो बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम में अच्छा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। बट अगर प्रैक्टिस आप सही तरीके से करोगे तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट एंड बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, सैंपल पेपर्स कैसे यूज करना है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। और मैंने भी अपने टाइम में इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने 10th और 12th बोर्ड से पहले सैंपल पेपर सॉल्व किया था और 10th में 95% प्लस एंड 12th में 92.4% स्कोर किया था। तो अगर आप भी सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आप भी फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, डोंट हेजिटेट, आप कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।